मियां चन्नू की 11 साला कशफ भी बनी दरिंदगी का निशाना। 15 दिन के बाद बोरी में बंद लाश मिली खेतों से। सगा चचा बना कातिल मासूम जान का। इस दरिंदगी में और थे कितने लोग इन्वॉल्व, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम को। नाजरीन, मियां चन्नू के गांव में मौजूद है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया। 8 जून का ये वाक़या है। जितनी मजम्मत की जाए और मैं वही मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस वाक़े को किस तरह से बयान किया जाए। कशफ बच्ची का नाम है। 11 साल कशफ को अगवा किया गया, ले जाया गया उसके अपने घर से। उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, इस हवाले से जानना चाहूँगा। उस सिलसिले में एक कमेटी भी बनाई गई। उस बच्ची को मर्डर किया गया, उसका रेप किया गया, उसके साथ ज़्यादती की गई और 15 दिन के बाद उस बच्ची की लाश जिस हालत में मिली है वो मेरे लिए काबिल बयान नहीं है कि क्या हालत की उन दरिंदों ने उस मासूम बच्ची का क्या हाल किया और एक बोरी में बंद करके उसकी लाश को फेंक दिया गया। इस हवाले से अदरीस साहब मौजूद हैं, साहब काउंसलर हैं। ये मोहम्मद फ़ारूक की बेटी है कशफ। 8 तारीख को तकरीबन 10:30 बजे के करीब इनसे जब ये शोर शराबा बच्ची वाला हुआ तो पूछा गया तो इन्होंने ये बताया कि 10 बजे 10:15 बजे हमने बच्ची को लोड करवाने के लिए मोबाइल का भेजा है। अच्छा। नंबर लिख कर दिया है और 100 रुपया दिया है। सही। 50 रुपये का उसको बोला कि लोड करवा कर आएँ और वो बच्ची जब गई है तो 10:26 पर फ़ारूक का बताना है कि मुझे लोड आया है और मैंने इसके बाद 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैंने उसकी पड़ताल शुरू की और मैं जब दुकानदार के पास गया हूँ तो उसने बोला मैंने 50 रुपये का लोड कर दिया है और बच्ची वापस चले गई है। सही। इसी तरह ये गांव में वापस आया है। यहाँ इसके घर से 300 फुट के फासले पर वो दुकान है जहाँ ये मालूमात करने गए हैं। उसके बाद बच्ची घर वापस नहीं आई और इनका बताना ये है कि जब बच्ची को मैंने लोड करवाने के लिए भेजा है तो उस टाइम दाऊद इसका जो चाचा है वो घर बैठा मौजूद था और वो बच्ची के पीछे ही घर से बाहर चले गए। बच्ची जैसे गई है तो वो पीछे गया वो है। पीछे चले गए और अब सूरत हाल ये है कि वो बच्ची नहीं आई घर। तो ये पड़ताल हुई, गांव में ऐलान वगैरह कराए गए तो बच्ची शाम तक वापस ना आई। तो जो बच्ची की वालदा थी, शाम जब मैं आया हूँ पुलिस आई है तो उन्होंने ये बताया कि मेरी बच्ची जो है वो दाऊद लेकर गया है क्योंकि वो घर से जब लोड करवाने के लिए गई है तो ये पीछे ही घर से निकल गया है और ये 5 घंटे बाद घर में आया है। उसके बाद बच्ची अब तक नहीं आई। ये तकरीबन 15 दिन इसी तलाश में रहे। आप तमाम लोग, वालिद भी, वालदा, घर वाले भी और गांव वाले भी तमाम इसी तलाश में रहे कि बच्ची कहाँ गई है। किसी को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। किसी को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तो पुलिस को शक की बुनियाद पर ये दाऊद समेत 2-4 आदमी जो है वो गिरफ़्तार कराए गए। पुलिस वालों ने शख्सी ज़मानत पर वो वापस कर दिए। तो इस असना के दौरान तकरीबन 15 दिन बाद चक के साथ जहां आबादी ख़त्म होती है उसके साथ वो उस मोहल्ले वालों ने बताया कि यहाँ मतलब हड्डियाँ पड़ी हैं और उसमें बदबू आ रही है और बच्ची के कपड़े पड़े हुए हैं। तो इस हवाले से ये सारा चक, जब ये अफवाह उड़ी तो ये सारा चक वहाँ चले गया और वहाँ एक गट्टू था, उसमें नाम जो नवाज़ उर्फ माजा, जिसका मुलज़म भी है, नवाज़ का नाम लिखा। मुझे आप ये बताएं कि आपके मुलजिम कितने हैं और आपको क्या लगता है क्या चीज़ें सामने आई हैं? किसी को बचाया जा रहा है? अगर बचाया जा रहा है तो क्यों बचाया जा रहा है? सर जी, साढ़े मुजरम जिहड़े आ ना वो 6 ਦੇ 6 ਆ। एक सहूलतकार आ, 5 मुजरम जिहड़े आ वो बराबर 302 ਦੇ मुजरम आ। ठीक आ, साडा मुतालबा वा भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 302 ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਾਇ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, 2 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ, ਛੁਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਟੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ठीक है, ये इकबाल जुर्म भी किया कि 15 दिन असी पहले सलामा कीतियां, बच्ची एवें चकनी उन्होंने दाद दूध अच्छा, यानी कि ये पहले प्लानिंग के तहत हुआ, ऐसे नहीं हुआ। ये सारी बात जी पुलिस के सामने आई है। ठीक है, फिर उन्हें जो ऑन अब्बास पहले SHO सी ਉਹਦੇ सामने उन्हें इकबाल जुर्म किया कि मैं छुरा दिता, कुहाड़ी दी या गट्टू दिता, जेड़ा मेरे ते मतलब कि दफा लगती है लाओ। अच्छा, ठीक है। हुण एक आदमी जो मसीह है, किसने कहा था? ये वो जो माजिद है उसने कहा। अच्छा, माजिद ने कहा था कि ये सब कुछ मैंने किया, प्लानिंग थी दाऊद की, प्लान बनाया दाऊद ने हुआ था। वजह क्या कहता है दाऊद?
किस वजह से उसने ये प्लान भाइयों की बनाया वो तलख कलामी हुई, ठीक है ना। उसने वो नशई था, उसने क्या चलो मैं इसकी बच्ची को गायब करता हूँ, ये वो जाने, ठीक है ना। फिर जो मसीह है उनके घर में कत्ल हुआ, सब कुछ हुआ और 10 दिन उनके घर में लाश भी रही, उसको कैसे नकार रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि भी उधर जो है 5 आदमी 302 के हमारे मुजरम है और एक सहूलतकार है जो उस पर सजाया उनको अलग अलग मिलेगी। सही सही। इनका यही कहना है कि जो इनके मुल्ज़िमान हैं, जो उस मासूम बच्ची के कातिल हैं, सफाक लोग, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और उन्हें कैफ़रे किरदार तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। 6 नामज़द मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने उस मासूम के साथ ये जुल्म किया है। 12 ਵਜ ਗਏ 1 ਵਜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ, 2 ਐਲਾਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਦਾਊਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, दाऊद यानी कि खुद- दाऊद जो शफाक कातिल है वो साथ फिर रहा था और वो ढूंढने में साथ लगा रहा है। ਸਾਥ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਰਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 10 ਦਿਨ ਜਦ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਇੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੀਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। लेकर आए थे उस बच्ची को, आप लोग गए हो, देखा हाँ है जी। उस हालत में? देखा है, किस हालत में थी वो? वो देखने के काबिल ही नहीं थी। हम जब गए ना, इन्होंने बताया, हम उधर से आए हैं इधर देखने। जो इसकी बड़ी बहन है ना, उसको कहा कि उधर लाश पड़ी है, लेकिन लगता है कशफ किया। जब वो गया ना, देखा है, इसने ना कपड़े पहचाने, जी मेरी बहन के कपड़े हैं। जब कपड़े देखे हैं ना तो जी वापस आ गई। ये तो थाने गए हुए थे ना, इनके अम्मी और अब्बू इनके थाने गए हुए थे। जब सब लोगों को बताया, लोग और गांव में पता चला, सब दौड़े गए। जब देखा है ना तो एक गट्टा पड़ा हुआ है। जब गट्टे में देखा है ना तो उसकी लाश है, लेकिन मैं वो नज़र तो नहीं आ रही थी। जो कपड़ा है तो वो लहदा पड़ा हुआ था, इसके जूते भी पड़े हुए थे। जब देखा है हम सब गए हैं, उसमें कुछ नहीं था, ये हड्डियों के सिवा कुछ नहीं था। ये है वो शफाक दरिंदे जिन्होंने उस मासूम बच्ची के साथ क्या किया और इस वक्त ये हवालात में बंद। साइकिल तुम्हारी थी? 10 मिनट के लिए, मोटरसाइकिल तुम्हारी थी? 10 मिनट के लिए नशे के लिए मोटरसाइकिल ले गया था। नशे के लिए मोटरसाइकिल लेकर गया था, क्यों? उसने क्यों? हवा में उड़ना था? ये मुझे मालूम नहीं है सर। प्लानिंग में तुम भी साथ नहीं थे? सर, क्या करते हो तुम? मैं काम करता, मेहनत मजदूर। मेहनत, नशा करते हो तुम? नहीं सर जी, मैं सिर्फ मोटरसाइकिल क्यों दी थी उसे? जी मोटरसाइकिल क्यों दी थी? मोटरसाइकिल तो जी इसने कहा कि मुझे चाहिए, 10 मिनट में नशा लेने जा रहा हूँ। अच्छा, और तुमने दे दी? जी सर जी, हमको क्या मालूम था ये काम होने वाला है। हम कुछ भी फिर आकर इसने मोटरसाइकिल कब दी तुम्हें वापस? 10 मिनट के बाद जी। वापस दे दी? जी बच्ची कहाँ थी? बच्ची सर जी मुझे नहीं मालूम। इसके साथ नहीं थी बच्ची? नहीं सर जी, जैसे ये मोटरसाइकिल गया वैसे ही इसने मोटरसाइकिल मुझे और उसके बाद तुम्हें नहीं पता बच्ची के साथ इसने क्या किया? नहीं सर जी। इसमें सूरत हाल ये थी कि 8/6 को ये जो बच्ची है कशफ, ये अपने घर से निकली, कोई नहीं तो मोबाइल इन्होंने रिचार्ज करवाना था, उसके बाद फिर ये गायब हो गई। हमें सेम डे से नहीं तो यही था कि डे टाइम ऑकरेंस है, ये कोई ना कोई बंदा जानने वाला है जिसके बगैर ये बच्ची नहीं जा सकती। हमने फिर उसी लाइन पे काम शुरू किया, लेकिन जो कंप्लेनेंट पार्टी थी वो अपने जो कोई नज़दीकी अजीज़ हैं उन साइड पे नहीं आने दे रही थी कि जी नहीं कोई और वक्त बाहर का कोई बंदा है जो उसे ले गया। वो फिर करते करते तकरीबन 2 हफ्तों के बाद, ऑलमोस्ट कोई 10-12 दिन के बाद, फिर इस बच्ची की नहीं तो डेड बॉडी मिल गई। फिर सेम डे ये फिर नहीं तो सारी बातें खुल गई कि इसका जो अपना नहीं तो रियल अंकल है दाऊद, कि जो दाऊद है उसने इसके साथ रेप भी किया और फिर अपने जो इसके साथ और साथी थे उनके साथ मिल के फिर इसे इंतहाई बेरहमाना तरीके से मारा, फिर इसकी नहीं तो डेड बॉडी को छुपा दिया। मेरे घर से मिली थी लाश बच्चे की? नहीं जी, मेरे घर से नहीं। किसके घर थी? वो साथ वाला घर था, उसके साथ वाले घर से। तुम्हारे घर के साथ था? हाँ जी। कितने दिन पहले प्लानिंग हुई थी? 8-10 दिन पहले जी। 10 दिन पहले प्लानिंग हुई थी जी। और दाऊद आया था तुम्हारे पास हाँ जी। कि बच्ची को मार देना है? नहीं, इसने बोला ये गवाह करनी है, हमने बोला नहीं ऐसे मत करो, ये बहुत जास्ती है, निक्की बच्ची है, ऐसा मत करो। हमने और इसको अब ये समझाया। कह रहा है ये शख्स दाऊद
कि मैंने किया है ये सारा कुछ, मैं उस वक्त नशे में था, जबकि उसकी प्लानिंग ये करता रहा है। 10 दिन पहले ये तमाम लोग जितने ये सफाक दरिंदे यहाँ पर मौजूद हैं प्लानिंग करते रहे हैं कि उस बच्ची को उठाया जाएगा, उसके बाद उसे मर्डर कर दिया जाएगा। तुम तमाम लोग प्लानिंग में शामिल थे, किसी एक को ये ख्याल नहीं आया कि मासूम बच्ची के साथ क्या होने जा रहा है और क्या करने जा रहे हो तुम? हमने इसको पूछा, ये उसके वाक़े के बाद 2 दिन बाद ये दोनों माजा और वाकई के बाद पूछा है तुमने? ये माजा लेकर आया मेरे पास। अपनी औलाद है तुम्हारी? जी है, क्या उम्र है बच्चों की? एक बच्ची है 5 साल की। तो तुम्हें ख्याल नहीं आया कि वो भी तो किसी की बच्ची है, किसी की औलाद है वो? साहब उसने बोला मैं कुरान की कसम खाता हूँ, मुझे नहीं मालूम। हमने कुरान पर यकीन कर लिया। तमाम गांव के लोग भी मौजूद हैं और ये तमाम गांव के लोग साथ रहे फ़ारूक के, जिसकी बच्ची को इस सफाक तरीके से कत्ल किया गया, मर्डर किया गया। और जब इनको लाश मिली है उसकी सूरत हाल यही बता रहे थे कि उसको बोरी में काट कर बंद कर दिया गया था। वालिद से पूछते हैं, आपकी कोई, आपके भाई से कोई पहले कोई लड़ाई थी, कोई इस तरह का मामला था, वजह क्या बनी? भाई आगे भी नुकसान करते किसी उन्होंने। अच्छा, रहते आप लोग एक ही घर में हो? बकरे चोरी की थी उन्हें, फिर दाने उन्हें चके, ये करता रहता था इसी तरह के नुकसानात। आपके साथ लड़ाई भी हुई थी उसकी? जी लड़ाई होती रहती। कब हुई थी लड़ाई? तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना पहले जी। किस बात पे हुई थी? यही नुकसान करने की वजह ना। अच्छा, तो कोई मारपीट हुई थी, आपने मारा था, कोई नहीं, इस मैं तरह नहीं का मारा गुस्सा था उसका? भाई मेरे ने मारा सी, नुकसान किया सी उस टाइम भी। अच्छा, तो उस वक्त उसने कुछ कहा था इस तरह का, कोई बात की थी कि मैं भी नुकसान पहुंचाऊंगा, बदला लूंगा? जी, बड़े छोटे भाई को आख्या सी जी। उसने कहा था कि मैं बदला लूंगा इसका, या जो भी है मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। नशा कितने अरसे से करता है और उसके अलावा क्या करता है? कोई काम भी करता था ये? काम जी नालियाँ साफ कर लेनी, किसी की मजदूरी कर लिया, उदा नशा पत्तर करता सी जी बस। अच्छा, आपने बच्ची को भेजा है लोड करवाने के लिए, सुबह 10 सवा 10 का टाइम था, आपने भेजा है और ये पीछे पीछे चल पड़ा है। उस वक्त आपको ये शक नहीं हुआ कि ये पीछे बच्ची के क्यों जा रहा है? जी नहीं, उस टाइम शक नहीं सुनवाया जी। फिर ये वापस आया? जी 4-5 घंटे बाद। सही, और बच्ची वापस नहीं आई? नहीं आई। फिर ये साथ ढूंढता रहा है या ढूंढ इस वक्त इसका क्या रवैया था? क्या रवैया ठीक सी उस टाइम जी, यानी कि महसूस नहीं होता सी भी ये काम कर सकता है भाई। अच्छा, हाँ। तो इसको बताया था आपने कि बच्ची गुम हो गई है? इससे पता था पहले जब ये आया? नहीं भाई, इन्हें कहना मैं टकरिया रास्ते ਦੇ ਵਿੱਚ, मैंने आख्या यार बच्ची नहीं लभ रही, कहना मैनू कोई पता नहीं था, मैं किरे बैठा आया सा। अच्छा। हाँ जी, फिर घर आया जी, दवाने इहदे कोल चके सन 4-5 घंटे बाद जी। फिर लभदे लुभदे रहे आसे पासे, लान भी करवाए नहीं भाई, नहीं जी बच्ची नहीं मेरी मिली। हो सकती है ये, क्या उसके दिमाग में ऐसी अनाद है, क्या गुस्सा था कि उसने उस मासूम बच्ची के ऊपर इस तरह से वहशियाना तरीके से दरिंदगी के साथ ये वारदात की और उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े करके वहाँ पर फेंक दिए। सूरत हाल ये है कि इनमें से 3 अफराद ने कन्फेशन भी कर लिया है। ये चचा है उसका, उस मासूम बच्ची का चचा है, जिसके ऊपर बड़ा यकीन था उसे कि ये मेरा चचा है, अगर मुझे लेकर जा रहा है तो घर ही लेकर जाएगा, कहीं सेफ जगह पर ही लेकर जाएगा। जब वो दुकान से वापस आ रही थी, क्या नाम है तुम्हारा? दाऊद अली। दाऊद है। क्या उम्र है तुम्हारी? 29 साल जी। नशा करते हो? जी। कितने अरसे से? 7 साल से। कौन सा नशा करते हो? हीरोइन पीता हूँ। ये तुम्हारे साथी है सारे? जी। सारे नशा करते हैं तुम्हारे साथ? जी। क्या हुआ था उस दिन, ये बताओ मुझे। बच्ची लोड कराने जा रही थी जी। और तुम पहले तैयार बैठे थे? जी, मेरे साथ ये दोनों थे, अफजल और गुलफाम। हमने लड़की जब, तुम तो घर थे, ये कैसे थे तुम्हारे साथ? जी हमने पहले से प्लान बना हुआ था। कितने दिन पहले बनाया था प्लान? 10 दिन पहले। क्यों प्लान बनाया था तुमने? मारने का प्लान बनाया था उसे? जी। क्यों? बस जी। उसके बाद हम बच्ची को उठा के ले गए वांसों में, उधर 1-2 दिन रखी। उसके बाद ला के हसाई का घर है, उधर रखी। उधर हमने उसके साथ ज्यादती की, ज्यादती करके उसके इधर मैंने घोड़ाली मारी। क्या मारी? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी मारी उसकी गर्दन पे, पहले ज्यादती करते रहे जी। तुम्हें उस वक्त शर्म नहीं आ रही थी जब उस मासूम बच्ची के साथ तुम ये काम कर रहे थे? नहीं जी। क्यों? नशे में थे जी। उसके बाद हमने उसे गट्टू में डाल लानत हो के, ऐसे नशे के ऊपर, और लानत हो तुम्हारे ऊपर। हमने उसे फिर गट्टू में डाल के
उसे वहाँ पर जाके फसलों में कितने दिन बाद तुमने उसे मर्डर किया? कितने दिन बाद कत्ल किया उसे? मर्डर और कत्ल 2 दिन बाद। 2 दिन बाद। 2 दिन क्या करते रहे हो उस मासूम के साथ? पड़ी रही थी वैसे ही नशे में, गोली देते थे हम उसे। कौन सी गोली देते थे? 81 की। सुला देते थे, नशा करवा देते थे उसे? जी। उसके बाद हमने उसे कोई तुम्हें कोई शर्म, कोई लिहाज, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है? इंसान हो तुम? जी हैं? जी या दरिंदे हो कोई? इंसान है। हैवान हो तुम? भाई की बेटी थी? जी सगे भाई की बेटी है ना तुम्हारे? जी। और उसके साथ तुमने किया गया, जानवरों जैसा सलूक। और अब तुम ये बेशर्मी से बता भी रहे हो? जी। ठीक किया तुमने? नहीं जी। कौन कौन था तुम्हारे साथ? गुलफाम। गुलफाम कौन? क्या नाम है तुम्हारा? गुलफाम सैन जी। गुलफाम। क्या कर रहे थे तुम? उम्र क्या है तुम्हारी? 19 साल। 19 साल का है जी ये, और ये साथी है। नशा भी करते हो तुम? हाँ जी। कौन सा नशा करते हो? सिगरेट पीता हूँ। घर वाले तुम्हें कुछ नहीं कहते? तुम्हें लान तान नहीं करते कि क्या करते हो तुम? इनके साथ तुमने कंपनी रखी हुई है, और क्या किया तुमने? इसके साथ जी मैंने वो लड़की को कत्ल किया है, ज़िना भी किया उसके साथ जी। उसको मारा भी हमने, फिर उधर डाला है। और किस बेशर्मी से, किस बेगैरती से ये बकवास यहाँ पर कर रहा है और बात कर रहा है, और दिल ये चाह रहा है कि इसे यहीं ज़मीन में इन तमाम लोगों को गाड़ दिया जाए कि उस मासूम बच्ची के साथ ये ज़्यादती भी करते रहे, उस मासूम बच्ची को बाद में इन्होंने कत्ल भी किया। तुम्हें उस वक्त कोई शर्म नहीं आ रही थी, कोई लिहाज नहीं आ रहा था तुम्हें? नशे में थे तुम, बस नशे का सहारा ले लिया तुमने, नशे में थे। मारा किसने है? किसने मारा है? हम तीनों ने जी। और जो बाकी 3 है वो क्या कर रहे थे? वो जो मसला किया था ना, मशवरा पहले, उसमें शामिल है वो। क्या मशवरा किया था? लड़की को उठाने का। क्यों उठाने का फैसला किया था तुमने? बस जी दाऊद ने बताया था इसके घर का कोई मसला था। अच्छा, तुमने कहा ठीक है आ जाओ। ठीक है। तुम कशफ का घर था, वहाँ से निकल कर बाहर आए हैं, और मोहल्ला है जहाँ पर जिस दुकान पर वो आई थी उसे भेजा गया था कि लोड करवा ले अपने वालिद के मोबाइल में, वो बिल्कुल सामने है, वहाँ पर जा रहे हैं। और ये बताएं कि जो दाऊद है उसे दुकान से लेकर गया? हाँ जी, दुकान से लेकर गया जी। दुकान पर आया था? दुकान पर आया था। इधर रास्ते में दुकान लोड करा के बच्ची आ रही थी, इधर रास्ते में उसने अगवा किया उसको। अच्छा, रास्ते में अगवा किया है, वापस आ रही थी? वापस आ रही थी लोड करवा के सर। लोड करवा कर जब वो बच्ची वापस आई है तो उस सफाक दरिंदे ने पहले से प्लानिंग जो की हुई थी कि उस बच्ची को अगवा करेगा और कहाँ लेकर जाएगा, उसके बाद लेकर कहाँ गया वो इधर साइड पे गली है, उधर ले गया मोटरसाइकिल पे बिठाकर। अच्छा। फिर उसके आगे पता नहीं किधर खेत में ले गया, किसी घर ले गया, या किधर ले गया, इसका इस बारे में कोई मालूम नहीं। साथियों को उसने बताया हुआ था पहले? सुनने में तो ये है जो उन साथियों को उनका प्रोग्राम पहले 15 दिन बनाया हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने ये प्रोग्राम बना के तो मतलब उठाई बच्ची। मुल्ज़मान की तरफ से मोटरसाइकिल भी मुल्ज़मान की तरफ, जो 6 मुल्ज़मान गिरफ्तार, उनमें से उन्हीं का मोटरसाइकिल है, यानी कि दाऊद का अपना मोटरसाइकिल नहीं था। मोटरसाइकिल भी वो उन मुल्ज़मान का इस्तेमाल कर रहा था जिनके साथ उसने प्लानिंग बनाई। जी उन्हीं का मुल्ज़मान का मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा, उसी मोटरसाइकिल पे बिठा के वो लेके गया है। बच्ची को इन्होंने छुपाया है और नशावर चीज़ पिला के उसको बेहोश कर दिया। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कुछ इलाके के लोगों की बातें सुनने के बाद वाज़िया होती है बात, उसमें यही था कि बच्ची को 2-3 दिन तक ज़िंदा रखा गया, क्योंकि इलाके में पहरा लगा हुआ था। बच्ची को निकालना मुश्किल हो गया था उनके लिए, और उन्होंने उसको जो है नशा देते रहे और उसके साथ रेप करते रहे। और बच्ची को जब ओवरडोज दी है नशे की, जिसके बायस उसकी डेथ हो गई है, फिर इन्होंने उस बच्ची को ठिकाने लगाने के लिए बच्ची के टुकड़े किए हैं, और टुकड़े करने के बाद जो है बच्ची को ये बदबख्ती, ये सारी की सारी बदनीयती उन 6 के 6 अफराद की थी, और उस बच्ची को 6 अफराद ज़्यादती का निशाना बनाते रहे मुसलसल। 6 अफराद को जो है वो 3 अफराद तो बिल्कुल इस इकबाल जुर्म कर चुके हैं, जबकि 3 इस चीज़ से बरियल ज़िम्मा हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है। 3 बंदे जो हैं वो ये कहते हैं कि हमने, जिनमें सगा चचा भी इस बदकारी में शामिल है, जिसने इस दरिंदगी का अपनी सगी भतीजी को बनाया है निशाना, और उसके साथ फिर उसको गला भी काटा और उसके टुकड़े किए और उसको बंद करके और फेंक के आए। नशा सब रिश्ते भुला देता है। ये वो दुकान है जहाँ वो मासूम बच्ची
आई थी और यहाँ से उसने लोड करवाया था। उसके बाद जब वो वापस जा रही थी और उस सफाक दरिंदे दाऊद जो कि उसका चचा था वो आया, उसे अपने साथ लेकर गया और उसके बाद उसकी लाश बोरी में बंद मिली और 15 दिन गुजर गए उसको। तो पूछेंगे इस हवाले से, आपके पास आया था जी? बच्ची आई थी आपके पास, क्या कहती थी? पहले भी आती थी? बच्ची आई थी मेरे पास 100 रुपये लेके और उसके पास एक पर्ची थी। मैंने पर्ची पकड़ी है, लोड किया है, पर्ची यहाँ पे रख दिया है, 100 रुपये उठाया, 50 रुपये बकाया दे दिया, बच्ची चली गई है। सही। जब बच्ची यहाँ पर आई है उस वक्त उसके पीछे कोई नहीं आया था? कोई नहीं आया था। उसका तकरीबन चाचा जो दाऊद है वो उसके पीछे आया था? नहीं सर, मैंने नहीं गौर किया। आपने नहीं गौर किया? अकेली आई थी और अकेली चली गई? उससे पहले भी आती थी? नहीं सर, गौर नहीं किया कभी। मैं जानता नहीं था बच्ची को, जब यानी कि ये वाक़या हुआ उसके बाद पता चला ये बच्ची किसकी है। सही। जो दाऊद है वो भी आता है कभी आपके पास पहले भी? जी सर, कभी कभार लोड कराने या कोई सिगरेट वगैरह लेने आ जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं। ये बच्ची गई ना 2 मिनट बाद मेरी बच्ची से मगर चला गया दाऊद। अच्छा। हाँ जी, मेरी बच्ची मन वापस नहीं आ रही लोग। तो इतने दिन आप जो है ढूंढते रही हो? हाँ जी, तमाम लोग ढूंढते रहे, कोई पता नहीं लगा? नहीं भाई, कोई पता नहीं चला से भाई, कोई भी पता नहीं मेरी बच्ची ने की किया। हैं उस मासूम बच्ची के जिसे कत्ल किया गया और वालिद भी हैं उस सफाक शख्स के जिसने ये कत्ल किया है। दाऊद के हवाले से क्या कहोगे तुसी? और जी नशे सी 6 बंदे नशे थे जी। हाँ, रख लो थे, रल के पाउडर पीते थे जी। अच्छा। उसको मना किया, उसने एतराज़ किया, आप आपके पास पीते हैं, हम पिएंगे। यानी आपने रोका था नशा करने से, लेकिन उसने कहा मुझे क्यों रोका जा रहा है? जी, ऐसे अपने वही 5-6 लोग मिल के पीते थे? मिल के पीते थे जी। और हमारे कातिल हैं जी, 6 के 6 कातिल हैं। उन्हें कुछ सज़ा मिलनी चाहिए और शरेआम सज़ा मिलनी चाहिए। इनकी जड़ है जी सादा बड़ा समगल है जी, और नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। तो आप लोगों को किसी को नहीं पता चला उसके इरादे क्या हैं, वो क्या करना चाहता है? जी महसूस ही नहीं कराना था किसी ने। हजे तक भी लोग कहते हैं भी महसूस ही नहीं होता भी चाचा की प्यो की, लेकिन उसने जालिम ने अकीर कर दी है जी। सही। हमारा कातिल है और 6 कातिल हैं जी। 6 कातिल है आपका बेटा ही। आप चाहते हैं कि उसे लाजमी सज़ा और बाकी सारों को भी तमाम बराबर सज़ा होनी चाहिए, सबको जो भी इसमें इन्वॉल्व है। और ऐसा ही है सूरत हाल के ऐसे दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और जल्द अज जल्द पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नासूर हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में ज़िंदा रहेंगे तो इस तरह के वाक़यात सामने आते। जी वो नशई सीगा मुंडा खुद और उसकी जिन्नी सोसाइटी उनके यार बेली है जेड़े वो सब नशई सीगे ते उन्हां दे ਉਹ किस तरीके भी जाल च आया और वहशियाना ਉਹਨੂੰ कतल किया गया मासूम कशफ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ अपील कि ਜਿਹੜੇ सही मुलजमान उन्होंने सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा इलाके में इहो जिहा कोई। मैं ये पूछना चाहूँगा आपके इलाके में, आपके गांव में बताइए, जिस तरह से आप लोगों का इत्तेफाक है यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन एक चीज़ आपके गांव को खा रही है वो ये नशे की लानत है। उसके हवाले से आप लोगों ने पहले कभी कुछ किया? बहुत कुछ किया जी। ये इस आदमी को जो नशा बेचता है इसको कई दफ़ा हमने खुद पकड़ के पुलिस को दिया। पुलिस बस 10 दिन बाद फिर छूट आता है। 17 पर्चे इस पे हुए हैं जी। बस 10 दिन बाद छूट आते हैं, पैसा देते हैं पुलिस को, फिर बेच रहे हैं फीम, चरस, शराब, पाउडर सब। वैसे जाके जाए बकुआ तो देखें बच्ची के बाढ़ उत्थे पे ने गट्टे विच लाश थोड़ी जी पई, हड्डियां इधर पईयां ने जी, पसलियां उधर पईयां ने, कुत्तियां ने खिंच के बाहर च बाहर कढ़िया। बेदर्दी नाल कतल किया गया, बहुत बेदर्दी ने। पछाण नहीं किसी चीज़ की, सिर्फ पछाण आ रही माड़ी मोटी, सिर्फ कपड़े ते उत्ते माजे का नाम लिखा है गट्टू ते। अच्छा, क्या लगता है, क्या चीज़ें सामने आई हैं, वजहनात क्या लगती है? एक चचा इतना ब्रूटल कैसे हो सकता है कि वो अपने ही भाई की बेटी के साथ रेप भी करे और उसे मर्डर कर दे? तो मेरे सामने जो आया है ना जी, ये 6 के 6 बंदे नहीं तो एक नशेई टाइप लोग थे, ये अब एडिक्ट, और एडिक्ट होते होते ये होता है ना बंदे के अंदर एक वहशियाना तर्ज अमल आ जाना। इन सब के अंदर ये वहशियाना तर्ज अमल था। ये बच्ची जब नहीं तो बड़ी हुई तो इसने हमें अपने बयान में बताया है कि मैं उस वक्त से इस बच्ची पे नज़र रखे हुए था। और उसे नशा दिया गया था पहले? बिल्कुल नशा देते रहे। नशा देते रहे हैं। कितने दिन इन्होंने उसको यूज़ किया है, अपनी हवस का निशाना बना? तकरीबन 24 आवर से 36 तक।
और उसके बाद मर्डर कर उसके दिया। बाद फिर उसका एक नहीं तो एक ज़ाया करने के लिए सबूत, फिर उसके नाश के टुकड़े किए, फिर उसे बोरी में डाला, फिर उसे एक खेतों में दबा दिया। किस तरह से ये डिटेक्ट हुआ, आइडेंटिफाई हुआ? पुलिस को जी वहाँ से खेतों में कोई हल चला रहे थे, वहाँ से कोई थोड़ा सा पता चला, फिर उसके बाद हमने जाके उसको खेत को सारा नहीं तो खुदवाया जो मखसूस जगह थी, फिर उसके बाद बोरी बाहर निकली और ये सारा सिलसिला। एक ही बोरी में तमाम उसके टुकड़े डाले उसके हुए थे। टुकड़े करके तो उसको डाला। यानी इससे बड़ी और क्या वहशाना तर्ज अमल हो सकता है कि रियल अंकल है उसका, ये तो सक्का चचा है, वो उसके साथ रेप करता था। अच्छा, क्या लगता है इसमें जो 6 लोग नामजद हैं, जो उसके सहूलतकार भी थे और शरीक भी थे मुकम्मल के, लगता क्या है उनमें से तमाम लोगों ने इसको मर्डर करने में भी साथ दिया और इसके साथ ज्यादती भी की? 6 के 6 को हर बात का पता था और हर बात ताकि तुम्हारी ये भयानक शक्लें नजर आए लोगों को, ताकि पता लगे कि किस तरह के सफाक दरिंदे हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं इंसान की शक्ल में। ये वाक़या होने से 8-10 दिन पहले ये दाऊद, गुलफाम, मैं और रज़ाक गांव से बाहर बैठकर नशा कर रहे थे। इसने बोला कि मेरा घर में कोई मसला है मेरी भाभी के साथ, इसलिए इसने बोला कि मेरी बच्ची को अगवा करके भाभी ले के जा। साथ क्या मसला था? पता नहीं है, इसको पता सर। अच्छा, और तुमने कहा अगवा कर लेंगे? नहीं, हमने इसको रोका है। फिर इसने कहा अभी ठीक है, नहीं करूँगा मैं। इसने भी रोका और मैंने भी रोका है। इसका प्लान क्या था? इसका प्लान यही था बच्ची को गायब करने का। जब ये वाक़या हुआ तो मैं सिंध गया हुआ था सर, उधर से वापस आया तो आकर इससे मैंने पूछा। यानी तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारा वाक़ये से कोई ताल्लुक ही नहीं है, पुलिस तुम्हें ऐसे उठा कर ले आई है? झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, वाक़या से ताल्लुक बस यही मशवरे में शामिल था मैं। तुम बता नहीं सकते थे? पुलिस को बताओ, 15 कर सकते थे, जब मैं उधर से आपको बता सकते थे, क्यों नहीं बताया तुमने जब ये मशवरा कर रहा था, इस तरह का प्लान कर रहा था? इसने सर मेरे सामने कुरान उठाया कि मैंने ये काम नहीं किया, ये तस्वर है हमारे साथ। इसने बोला कि ये सुबह के शाम तक मेरे साथ था, तो मैंने सर यकीन कर लिया कि शायद ऐसा ही हो। तुम भी उतने ही मुलव्विस हो जितने बाकी मुलव्विस हैं, पता है तुम्हें? तुम्हारी भी उतनी सज़ा होनी चाहिए जितनी बाकियों को मिलेगी, जो इस वक्त कन्फेशन कर चुके हैं। और 3 जो हैं बचना चाह रहे हैं, अपने आप को बचाना चाह रहे हैं इस इल्ज़ाम से कि शायद इनकी कोई जान बख्शी हो जाए। लेकिन इस तरह की सफाकी में अगर किसका कुछ छोटा सा भी रोल है, अगर वो प्लानिंग में भी है, तो उसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे सफाक भेड़ियों का खात्मा हो सके हमारी सोसाइटी से। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अफजल जी। क्या करते हो तुम? मैं तो मजदूरी। या नशा करते हो सारा दिन? नहीं जी, कुछ भी नहीं। क्या किया था बच्ची के साथ? ये जी अब पूरी बात बताओगे मुझे तुम? दूध तक हाँ में जड़ा ये जी बच्ची ने मोटरसाइकिल चक तो लै गया ने, चक च बोतल ली दुध वाली बोतल लै के उन्हें पई है नशे की गोली। उस फिर टूबल तक होगा उन्हें थले मां थले पासा थले लिजा के रखी वो तो फिर दूसरे दिन उन्होंने चक्की शाम को चक के रज़ाक के घर को लिया, उथे लिया के रज़ाक के घर लेकर गए? हाँ जी। रज़ाक कौन है तुम्हें? तुम्हारे घर लेके? और तुम झूठ बोल रहे थे अभी कि तुम्हें पता ही नहीं है, ना तुम्हारे घर यूज हुआ है, झूठ बोल रहे थे। और ये क्या कह रहा है तुम्हें? नहीं, साथ वाले घर। बताओ तुम, बाद में आता हूँ तुम्हारे में। रज़ाक जड़ा इहदा घरों बच्ची कंध पाई है परला गवांढियों के घर, वो तो बच्ची टुट पा के कंध फिर ना किया चाचे ने। तुम में कोई गैरतमंद नहीं था? किसी में इतनी सी गैरत नहीं थी कि उस बच्ची को, मासूम बच्ची को बचा लेता? मैंने ना आखा जी तुम साथ शुरू हो गए सारे लोग। फिर इन्हें बच्ची के कपड़े को हलवाए मुड़न ने बिल्ले ने तो ना किया, गुलहाम ने, फिर दोनों चाचे ने किया, फिर मैं। आज ख़त्म हो जाते हैं कि क्या कहा जाए, और इन सफाक दरिंदों से मैं क्या चीज़ें जो हैं डिस्कस करूं, क्या बात करूं कि इनको इंसान कहना भी जो है इंसानियत के लिए कितनी शर्म की बात है। आज इंसानियत का सर शर्म से ज़रूर झुका हो। पुलिस काम करती है, मेहनत करती है। अगर ये 6 मुल्ज़िमान यहाँ पर आए हैं तो ये खुद नहीं आए चल के, पुलिस ने काम किया है, पुलिस ने मेहनत की है और इनको पकड़ा है। 3 लोग कन्फेशन कर चुके हैं, बाकी 3 का क्या रोल था बताएंगे थोड़ा इस हवाले से? बाकी ये 3 का ये रोल था जी कि इन्होंने जो सलाह मशवरा पहले इकट्ठे किया था, इनको पता था इस मंसूबे के बारे में, तो इन्होंने ना पुलिस को इतला दी, ना उनके वर्षा को इतला दी। तो ये शामिल तो है ना, बराबर के शरीक हैं अगर शामिल हैं, और हो सकता है इनमें से उस बच्ची को ज्यादती का निशाना भी बनाते रहे हों। और गट्टू वो DNA तीनों का हमने करा लिया, DNA टेस्ट अभी रिपोर्ट नहीं आई, तो उसके बाद जो है ये गट्टू और जो कुल्हाड़ी है वो भी वे ये दूसरे मुल्ज़म के घर से लाया है। अच्छा, किसके घर से? शाहनवाज माजा के घर से। अच्छा, इसके घर से? हाँ, दाऊद लेकर आया ये दाऊद लेकर आया था। प्लानिंग इन्होंने पहले रचाई हुई थी? प्लानिंग इन्होंने पहले रचाई हुई थी। मारना क्यों था? ये वजह क्या थी?
वजहनात क्या थी? मारना ये कह रहा था कि मेरे घरेलू हालात ठीक नहीं थे, मेरा भाई वो मेरी भाभी पे शक करता था, तो ऐसी बात तो नहीं थी, लेकिन जी इसने यही बहाना बनाया है। कोई ऐसा फेल जो इसके घर में हुआ या इसके साथ लड़ाई हुई या इसके साथ कुछ भी हुआ, वो इस मासूम के साथ ज़्यादती और कत्ल को कैसे डिफ़ाइन कर सकता है? तो हमने जी इसे आला कत्ल में बरामद कर लिया है कुल्हाड़ी, और वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया है। इनका DNA टेस्ट भी हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट अभी बकाया है। तो हमने इन चारों को आज जुडिशल जेल मैं यही है, मैं पूछना चाहूँगा मंशियात के हवाले से कहा जाए, अगर वो इस वक्त भी यही कह रहे हैं कि नशे में हमें कुछ नज़र नहीं आया, हमें पता नहीं चला, तो हमारे से गलती हो गई है, तो ये उसका सहारा लेके इनको कोई रियायत तो नहीं मिल जाएगी? जिस तरह की इन्होंने सफाकी की है, दरिंदगी की है, इनको तो हैंग करना चाहिए। क्या लगता है आपको सूरत हाल से, क्यों नशे से इनको कोई बेनिफिट तो नहीं चला जाएगा? देखें ना जी, हमारी साइड से तो केस बिल्कुल मुकम्मल है, उसमें कोई वीकनेस नहीं है। आखिरी अब होता है कंप्लेनेंट का, उसमें इस्लामी लिहाज से भी और हमारा जो आइन और कानून है उसके लिहाज से भी। अगर उनकी साइड से कोई ऐसी बात ना हुई राजीनामे वगैरह वाली या कोई सिलसिला, तो हमारी साइड से केस मुकम्मल है, बिल्कुल इन्हें सजाए मौत होगी इंशाल्लाह ताला। सही, और 6 के 6 लोग उसमें बराबर के शरीक हैं जी, आपके बिल्कुल। आपके जी, इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक। नाज़रीन सूरत हाल दिखा रहे थे और बात कर रहे थे DSP शबीर अहमद वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे, और पुलिस ने बड़ी बरवक्त कार्रवाई की कि ऐसे सफाक दरिंदों को गिरफ़्तार किया और कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया। अब बाकी सूरत हाल ये है कि इस तरह के दरिंदों को हमें ख़ुद भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द जहाँ पर भी इस तरह के सफाक लोग नज़र आएँ, तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पुलिस को ज़रूर आगाह करें। जहाँ नशावर अद्वियात या नशावर चीज़ें मिल रही हों या वहाँ पर इस्तेमाल करने वाले मौजूद हों, तो उनके ऊपर ख़ुसूसी नज़र रखनी चाहिए।